तो हम फर्स्ट कॉलम की देखेंगे सप्लाई कितनी है और फिर हम यहाँ देखेंगे इसकी डिमांड कितनी है। सप्लाई और डिमांड में से जो कम है उसकी हम अलोकेशन कर देंगे। यहाँ पर हमारी सप्लाई है 18 और डिमांड है 21, तो यहाँ पर जो कम है 18 और 21 में से कम है हमारा 18, यहाँ पर हमने 18 का अलोकेशन कर दिया। इसके बाद हमें चलना है इस कॉलम में नीचे की तरफ। 18 यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है डिमांड, यहाँ कर देंगे 0। ठीक है, अब जब एक इसकी सप्लाई सेटिस्फाई हो जाती है या डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें क्या करना होता है, उस लाइन को हमें कट कर देना है इस तरह से। अब इस लाइन में हम कोई एलोकेशन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी सप्लाई सेटिस्फाई हो चुकी है, मतलब अब इसके पास सप्लाई करने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब 0 हो चुका है, इसलिए इसको हमने कर दिया कट। ठीक है, और जब यहाँ पर 18 एलोकेशन हो चुकी है तो अब यहाँ पर 21 में से 18 की डिमांड सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पर हमारा बचा 3, वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अलोकेशन पर। जब आप नेक्स्ट अलोकेशन करोगे तो ये जो बचा है वो मैंने लिख दिया है। जैसे फर्स्ट लाइन कट हो चुकी है, अब बची है 4024 4 दूसरी वाली लाइन, और ये हमारी तीसरी वाली लाइन, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। सप्लाई में बचा है 3 और 30 और डिमांड में बचा है 3 15 9 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अलोकेशन करना है। तो जैसे मैंने कहा हम अपनी लाइन में किस तरह चलेंगे, हम अपनी लाइन में यहाँ से अब नीचे की तरफ चल रहे हैं, नीचे की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पर जो जो बचा है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। मतलब सेकंड लाइन हमारी बची है वो लिख लो पहले। ठीक है, हमारी क्योंकि फर्स्ट तो कट हो चुकी है तो सेकंड बच रही है, सेकंड को लिख लो, थर्ड बच रही है, थर्ड को लिख लो। अब जो कटे हुए हैं उसको हमने छोड़ दिया है, जो बचा है वो लिख लिया है। इसकी सप्लाई कितनी बची है वो लिख ली 3 और 30, नीचे डिमांड कितनी बची है वो लिख ली 3 15 9 और 6। अब इसमें अलोकेशन करना है, तो इसमें अलोकेशन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हमें इस तरह चलना है, तो ये तो कट हो चुका है। अब आते हैं हम 4 पर। इस वाले में हम कितना अलोकेट कर सकते हैं, इसकी सप्लाई देखें 3 है, इसकी डिमांड देखें 3 है, दोनों बराबर हैं, तो अलोकेशन भी कितने का होगा, 3 का ही होगा। 3 का अलोकेशन करने के बाद इसकी सप्लाई सेटिस्फाई, इसकी डिमांड सेटिस्फाई। अब क्या होगा, इसका मतलब हमारी ये लाइन भी कट गई और ये लाइन भी कट गई। यहाँ पर 0 होते ही वो लाइन या वो कॉलम कट जाता है, तो यहाँ पर ये अब जो बचा है उसको लिख लें। ये तो कट ही चुका है, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर। अब हमें सिर्फ ये तीनों लिखने होंगे 32 60 और 36, वो हमने लिख लिए। अब यहाँ पर जब 3 का लोकेशन हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 बची डिमांड। अब हमारे 3 बच रहे हैं, अब इनमें से कहाँ पर अलोकेशन करना है, तो हमें चलना था अपनी लाइन की अकॉर्डिंग। हमें कैसे चलना था, 8 पर थे हम, फिर हम 4 पर आए, अब हमें आना था 20 पर क्योंकि 20 यहाँ पर कट चुका है, तो फिर अब हम जाते हैं अगली लाइन में। अगली लाइन में 12 पहले ही कट चुका है, 0 यहाँ पर कट चुका है, तो अगली लाइन में क्या है 32। अब हमें इस तरह चलना है। ठीक है, तो ये जो बचे हुए हैं अब मैंने लिख लिए, वो क्या क्या बचा, 32 60 और 36। यहाँ पर सप्लाई बची 30 की और डिमांड बची 15 9 और 6 की। ठीक है, तो सबसे पहले 32 को 15 का अलोकेशन, इसके बाद 60 पर 9 का अलोकेशन। जब यहाँ 15 हो गया तो यहाँ 0 और यहाँ बचे 15। जब यहाँ हमने 9 दे दिया तो यहाँ 0 और 15 में से 9 गए, बचे 6। अब जब यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 तो यहाँ पर दे देंगे हम 6। लास्ट में ये मैच होना ज़रूरी है, अगर मैच नहीं है मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। एक बार स्टार्टिंग से इसे हम देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है इस पॉइंट से और इस तरह चलना है नीचे की तरफ। पहले यहाँ अलोकेशन करना है, अलोकेशन जब हमने यहाँ पर करा तो इसकी सप्लाई सेटिस्फाई होगी, मतलब ये 0 हो गया, और जिस लाइन में 0 हो जाए उसको हम ऐसे काट देते हैं, इसलिए हमने ये कट कर दिया। इसके बाद अब जो बचे इसका अलोकेशन देखते हैं। समझने के लिए मैंने अलग लिख दिया, बाकी आप एक ही टेबल में भी इसे लिख सकते हैं। तो फिर ये हमारे बचे 4 0 24 4 20 32 60 36, इनमें अलोकेशन करना बचा। ठीक है, अब हमने 8 के बाद हमें आना था 4 पर,
तो 4 पर जब हमने देखा 4 की डिमांड सप्लाई देखी 3, 4 की डिमांड भी 3, दोनों तरफ 3 है, 4 को भी एलोकेशन कर दिया किसका, 3 का। अब इसकी सप्लाई भी सेटिस्फाई हो गई और इसकी डिमांड भी कट कर दिया हमने। तो कट करने से क्या हुआ, अब जब सप्लाई सेटिस्फाई हो जाए तो हम उस लाइन को कट कर देते हैं, तो हमारी ये लाइन भी कट गई और ये लाइन भी कट हो गई। अब हमारे पास सिर्फ ये 3 सेल बचे हैं जिनमें एलोकेशन हमें करना है। इनमें हम एक एक करके एलोकेशन कर देंगे। जैसे हमने सबसे पहले किया 32 में, इसकी डिमांड थी 15, इसकी सप्लाई है 30, तो जो दोनों में से कम हो वो हम एलोकेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने एलोकेट कर दिया 15। उसके बाद 15 करने पर ये 0 हो गया। आगे गए तो 60 के लिए इसकी डिमांड थी 9 और इसके पास 15 जाने के बाद 15 बचे थे, तो यहाँ पर 9 का एलोकेशन हमने कर दिया। तो फिर बचा यहाँ पर 0। पहले 32 को करना है, फिर 60 के लिए करना है, फिर 36 के लिए करना है। 32 के लिए 15 कर दिया, 15 करने के बाद यहाँ बचा 15, फिर यहाँ पर 9 करने के बाद यहाँ बचा 6 और लास्ट में 6 और 6 दोनों 0 हो गए। डिमांड हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिससे हमें टोटल कॉस्ट निकालते हैं। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी कॉस्ट दी होती है, सेल्स में जो लिखा होता है ये हमारी कॉस्ट है। तो सबसे पहली टेबल में देखेंगे, सबसे पहले हमने कहाँ लिखा था, 18 यूनिट दी थी जिसकी कॉस्ट थी 8, तो यहाँ लिख लेंगे 18 × 8। उसके बाद दूसरे में आए, दूसरी टेबल में यहाँ पर हमने दिया था 3 यूनिट दी थी 4 वाले को। फिर उसके बाद तीसरी टेबल में आए तो यहाँ पर हमने 15 यूनिट दी, 32 कॉस्ट है जहाँ पर, 9 यूनिट दी जहाँ 60 कॉस्ट है और 6 यूनिट दी जहाँ 36 कॉस्ट है। अब इसकी कर लेंगे हम मल्टीप्लाई सभी के। और इनको इसके बाद हम कर लेंगे ऐड करने के बाद ये आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। तो ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिससे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। हमें इस कोने से स्टार्ट करना होता है और इस तरह हम जो जो सेटिस्फाई होते जाएं उन्हें कट करते चले जाते हैं, लेकिन हमें चलना हमेशा इस सीक्वेंस में है। मतलब पहले कॉलम ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद दूसरा कॉलम, उसके बाद तीसरा और फिर लास्ट, इस तरह चलना है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर कॉमर्स क्लासेस।